दो शिवसेना की लड़ाई में हिंदू वोट बढ़ जाएगा, उन्होंने कहा, और अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया। इसका फायदा, हिंदू वोट बढ़ने का फायदा एआईएमआईएम को पहुंचेगा। उद्धव गुट किसी और नाम की घोषणा कर सकता है, लेकिन उद्धव गुट को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। इस समय की यह बड़ी खबर है, उद्धव गुट के उम्मीदवार किशन तनवानी ने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया है और कहा है कि हिंदू वोट बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने अपना कैंडिडेचर वापस लिया है। दो शिवसेना की लड़ाई में फायदा ओवैसी की पार्टी को होगा और मैं ये नहीं होने दे सकता। बहुत स्पष्ट बात है। औरंगाबाद से किशन तनवानी को शिवसेना उद्धव गुट ने टिकट दी थी, यह बड़ा झटका है। आनंद दुबे, इसके मायने क्या है? इस समय की बड़ी खबर है। किशोर तनवानी कोई 5 साल के बच्चे नहीं हैं जो उनको अभी अभी ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हिंदू वोट बढ़ जाएगा और एमआईएम जीत जाएगी। ये ईडी सीबीआई का भी किशोर नहीं, किशन हो तनवानी सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी और महायुति वाले दबाव की राजनीति करते हैं। एन मौके पर जब जीत नहीं पाते सर, तो आपने सामने इनको वालों को टिकट कैसे दिया, आपका कैंडिडेट भाग गया जाए, दबाया जाए, भगाया जाए। आनंद दुबे, आपकी पार्टी ने उनको टिकट दिया और वो कैंडिडेट चला गया है, आप कह रहे हैं ईडी का दबाव है। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि जब हमने टिकट दिया, वो आदमी ने टिकट मांगा, बी फॉर्म दिया, अब ये तो आप भी मानेंगे ना कि जाएगा। ये तो आप भी मानेंगे ना। ओके, सुब्राष्ट्र, इन पॉलिटिक्स, सुब्राष्ट्र, राजनीति के अंदर एक रणनीति होती है, काउंटर रणनीति होती है। अगर आपने एक रणनीति तैयार करी, विपक्ष ने 2024 के चुनाव में जातिगत जनगणना की बात करके एक नैरेटिव बिल्ड करा, जातियों की बात करके एक नैरेटिव बिल्ड करा, लेकिन बीजेपी ने उसका काउंटर पॉइंट ढूंढा हरियाणा के चुनाव के अंदर, और अब महाराष्ट्र के चुनाव में और स्पष्ट तरीके से एनडीए उसका काउंटर पॉइंट ढूंढ रहा है। और उसी के इर्द गिर्द शिवसेना उद्धव गुट के कैंडिडेट ने अगर अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया है तो काम ये ईडी का है। देखिए आमिश जी, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के जो भी चर्चा परिचर्चा हो रही है उसमें टेक्स्ट के साथ सब टेक्स्ट भी है। जैसा कि अभी जो नोक-झोंक हुई, राजनीतिक नोक-झोंक हुई शिवसेना और सुधांशु त्रिवेदी जी भाजपा के बीच में, जो नोक-झोंक अभी हुई, मीठी नोक-झोंक थी और उसमें बहुत बहुत सब टेक्स्ट था उसमें। उस बात को मैं उठाते हुए एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि इस पूरे जो अलायंस की जो राजनीति हो रही है अभी महाराष्ट्र की, उसमें मुझे लगता है कि एक जो बहुत बड़ा फैक्टर उभर करके सामने आ रहा है वो है कांग्रेस का धीरे धीरे नेपथ्य में जाना। आप देखिए, शरद पवार जी ने एक तरीके से बीच बिचाव का काम किया। ये जो दो गुट, जो और गुट है, कांग्रेस और शिवसेना का जो एक धड़ा है उसके बीच में, और इक्वल सीट शेयरिंग होती है इन तीनों के बीच में। अब आप देखिए कि वो शरद पवार ग्रुप, जो कि आज अभी कुछ दिनों पहले तक एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मोड में था, उसने अपने आप को इक्वल फुटिंग पे आकर बता दिया कि भाई ऐसा है कि मेरी जो हैसियत है, चुनावी हैसियत है, वो कांग्रेस के बराबर है, बरस्क है। तो अल्टीमेटली ये गेम किसके बीच में रहा? अब ये गेम शिवसेना, स्प्लिट शिवसेना बनाम स्प्लिट एनसीपी के बीच में है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है आमिश जी, क्योंकि आगे की महाराष्ट्र की जो राजनीति कैसी होगी ये इस फैक्टर पे बहुत इंटरेस्टिंगली डिपेंड करती है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। जी क्विकली। अच्छा ये होता कि महाराष्ट्र चुनाव में मुद्दे हावी होते, लेकिन अल्टीमेटली आज महाराष्ट्र चुनाव में ये जो चुनावी समीकरण है, ये जो डेटा का समीकरण है, वो हावी हो रहा है। लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है, कितना नहीं अच्छा है, इस पे चर्चा परिचर्चा हो सकती है, लेकिन इससे एक बात नहीं पर देखिए, एक नैरेटिव तो विपक्ष ने भी बुना जिसके अंदर था कि जातियों में हिंदुओं को जाति में बांटो, और उसका काउंटर में बीजेपी आरएसएस ने एक नैरेटिव अब बुना है, वो कह रहे बटोंगे तो कटोंगे। बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रही थी कि ये जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये कैटेगराइजेशन कास्ट और सबकास्ट का जो हो रहा है, क्योंकि जातिगत जनगणना की बात सबसे पहले मैं कांग्रेस प्लस ही कह रही हूँ, क्योंकि कांग्रेस को ही सबसे बड़ा सिरमौर बनाया जा रहा है इनका कि भाई मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा नैरेटिव सेट किया है। तो उसके काउंटर में ये जो बात भारतीय जनता पार्टी ला करके रख रही है, जो हिंदू, अल्टीमेटली जो हिंदू एकता की बात है, अब ये इन दो पहचानों के बीच की लड़ाई है आमिश जी। और मैं इसमें थोड़ा कंजर्वेटिव होते हुए ये कह रही हूँ, सोशल कंजर्वेटिव होते हुए कह रही हूँ कि अगर जातियां सही में भारत की सभी जातियों को
अगर रिप्रेजेंटेशन की बात कह करके भड़काया जाएगा या उकसाया जाएगा या आप कहिए अफेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यू ये मेड योर पॉइंट। ओके, यू मेड योर भारतीय पॉइंट। राजनीति ओके, को मैं बदलने का एक मादा सेकंड सुधांशु से एक रिएक्शन ले लेता हूं। ये जो अभी शिवसेना के कैंडिडेट ने अपना कैंडिडेचर वापस लिया है और कहा है कि हिंदू वोटों को हम नहीं बंटने देंगे, इसके मायने क्या है? ये ऑपरेशन आपका है? देखिए, मुझे अमित जी, मुझे भी इस विषय की जानकारी अभी आपके पैनल पर बैठे हुए ही आपके टीवी चैनल के माध्यम से प्राप्त हुई, तो मुझे कोई इस पे अधिकृत जानकारी नहीं है। परंतु जो मैं समझ सकता हूं वो ये समझ सकता हूं कि हिंदू हृदय सम्राट श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की परंपरा का स्पंदन जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी होगा तो वो ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो आज उस गठबंधन के साथ खड़ा हो जो केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया हुआ है, जिसने बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन किया हुआ है, जो फरहाद हाकिम जैसे लोगों के साथ है, जो एलानिया कहते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मिनी पाकिस्तान है, और जो गैर मुस्लिम हैं वो अभागे हैं, जो तमाम आतंकवादियों को, जाकिर नायक को शांति का मसीहा, इशरत को बेटी, हाफिज को साहब, ओसामा को जी कहने वालों के साथ है। तो कहीं ना कहीं वो दिल का भाव, वो कसक या तड़प उभर कर स्वाभाविक आ जाती होगी। और एक और बात कह दूं, आपने औरंगाबाद का नाम लिया तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो हमारे साथ गठबंधन में थे तो शिवसेना इस बात को बहुत प्रमुखता से उठाती थी कि औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर हो, मगर मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव जी नहीं कर पाए, हमने उसको किया। मगर इन लोगों ने वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा भेजा, इमरान प्रतापगढ़ी को, जिसने औरंगजेब की कब्र पे जाके बरसिया पढ़ा, औरंगजेब को आनंद दुबे, आपकी राजनीति में तो एक जबरदस्त यू टर्न आया है और डेटा सजेस्ट करता है कि एक बड़े पैमाने में मुस्लिम वोट भी आपकी पार्टी को मिला लोकसभा चुनाव में, जिसकी वजह से आप जीत के आए। तहसीन पूनावाला ने भी मेरे कार्यक्रम में बोला कि मुस्लिम वोट अगर नहीं मिलता तो शिवसेना की उतनी सीट्स नहीं आती। अमीश भाई, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का शिवसैनिक सच्चा जो रहेगा ना, वो AIMIM को हराएगा और संभाजी नगर में भगवा लहराएगा। वो ऐसे डर के नहीं भागेगा। ये साफ हो गया कि इन्हीं लोगों की बी टीम हमारे यहां घूम रही थी, जो सच्चाई पता चलने पर भाग गए। तो जो बाला साहब ठाकरे जी का शिवसैनिक है ना, वो घबराता नहीं है, वो MIM को हराता था। और रही बात संभाजी नगर करने की, हमारी लास्ट कैबिनेट में आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने तो उसको मंजूरी दी, जो केंद्र में गया और बाद में पारित हुआ। आज भी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में जब नाम आता है तो औरंगाबाद लिख के आता है, संभाजी नगर लिख के नहीं आता कैंडिडेट का नाम। इनके जो अरुण सिंह जी के किए हुए सिग्नेचर के जो फोटोग्राफ ट्विटर पे आप पता लगा के देख लीजिए, उसमें आज भी औरंगाबाद लिखा है। तो संभाजी नगर का आप कितना सम्मान करते हो, कम से कम अपनी पार्टी से तो शुरू करो। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए क्या बढ़िया बात कही है आनंद दुबे जी। बीजेपी ने जो लिस्ट डिक्लेयर करी उसमें औरंगाबाद के नाम से आया, जबकि संभाजी नगर के नहीं आया। अरुण सिंह के साइन थे उसके ऊपर, जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है ऑफिस। कांग्रेस ने जो मीडिया एक्चुअली ये फैक्ट है सुधांशु। कभी कभी क्या होता है, चुनाव आयोग की अधिसूचना में यदि नाम के परिवर्तन में देर होता, जैसे आज भी जहां से अवधेश पासी जीते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम आज भी अयोध्या नहीं है, फैजाबाद है, क्योंकि वो पुराने नाम का संशोधन जो है वो सरकार ने कर दिया है। पर अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गजट में जो इलेक्शन वाले गजट में नहीं हुआ, इसलिए। मगर इस टेक्निकल बात में कितनी मजेदार बात कही आनंद जी ने कि भगवा लहराएगा, उन लोगों के हाथ